नमस्कार, जय हिंद। कभी कभी जिंदगी इतनी ऊंची उड़ती है कि उसकी मंजिल सिर्फ अमरता बन जाती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वीर पायलट की जो आसमान का बेटा था और धरती का गर्व बना। एक बेटा, एक सपना और एक शौर्य की उड़ान जो कभी खत्म नहीं होती। आसमां से अमरता तक ऋषिराज की आखिरी उड़ान। राजस्थान के पाली जिले के सुमेरपुर तहसील का एक छोटा सा गांव खिवादी, यहीं जन्मा ऋषिराज सिंह। सामान्य किसान परिवार में जन्मा एक असामान्य बच्चा जिसने हमेशा ऊपर देखा और ऊपर ही उड़ने का सपना देखा। बचपन में जब गांव के ऊपर से जहाज गुजरता तो दौड़कर आसमां की ओर देखता और सपना यहीं से शुरू हुआ। सपने देखने वालों में से कुछ उन्हें पूरा कर उड़ जाते हैं और कुछ देश के लिए अमर हो जाते हैं। गांव खिवादी और जोधपुर की गलियों में खेलता एक बालक जिसकी आंखों में आसमान और दिल में हिंदुस्तान था। पिता श्री जसवंत सिंह होटल संभालते और मां भगवान से बेटे की दुआ मांगती। ऋषिराज बचपन से ही पढ़ाई में तेज, स्वभाव में विनम्र, सोच तो मानो आसमां छूनेगी। जिसे हवाई जहाज देखना इतना अच्छा लगता था कि जब कभी गांव के ऊपर से विमान उड़ते तो वह घंटों आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठा रहता और कहता, एक दिन मैं भी यह उड़ाऊंगा। उनका सपना एक ख्वाब नहीं रहा, जिद बन गया था। उन्होंने उस दिशा में जी जान से मेहनत की और यही सपना उन्हें नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए तक ले गया। एनडीए में सिलेक्शन होना आसान नहीं था, पर ऋषिराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। 3 साल तक उन्होंने वहाँ हर सुबह को युद्ध की तरह तैयारी समझा। हर कदम पर उन्होंने यह सिद्ध किया that he is not a common man and he is not a common cadet. He is an officer with unbelievable leadership qualities. प्रशिक्षण के दौरान ही उन्होंने फाइटर पायलट बनने की दिशा में कदम बढ़ाया और फिर एयरफोर्स में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त हुए। कमांडर कहते हैं, कैडेट ऋषिराज सिंह, यू शो लीडरशिप। ऋषिराज कहते हैं, सर आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ। देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। सूरतगढ़ एयरबेस, राजस्थान की तपती रेतों पर जब जैगवार विमान गड़गड़ाया तो ऋषिराज सिंह का सपना हकीकत बन गया। फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनने के बाद उनकी पहली पोस्टिंग राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस। वो जैगवार ट्रेनर एयरक्राफ्ट उड़ाया करते थे, जो भारतीय एयरफोर्स के सबसे पुराने लेकिन शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है। उनके साथ के ऑफिसर्स बताते हैं, वो कभी भी सिर्फ एक ड्यूटी ऑफिसर नहीं थे। वो आसमान में उड़ना नहीं, जीना चाहते थे। उनके हर मिशन में एक आत्मा जुड़ी होती थी, देश के लिए कुछ करने की। जब कभी भी कोई सीनियर ऑफिसर फ्लाइंग के लिए पूछता, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ऋषिराज सिंह तैयार हो, तो ऋषिराज हंसते हुए कहते थे, जन्म से ही तैयार हूँ सर। ऋषि अपने स्क्वाड्रन लीडर से कहते हैं, स्क्वाड्रन लीडर सिंधु सर, आसमान साफ है, चलें। दोनों उड़ान भरते हैं। उस दिन ऋषिराज सिंह एक रूटीन मिशन पर थे। उनके साथ विमान में सीनियर अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु भी थे। ये उड़ान चूरू जिले के आसमान में चल रही थी जब अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। प्लेन कंट्रोल खो रहा था और नीचे था 200 घरों और 1000 की आबादी वाला गांव भानोड़ा। नाउ देयर इज 2 ऑप्शंस। खुद को बचाने के लिए विमान से इंजेक्ट कर जाए या फिर विमान को आखिरी क्षण तक नियंत्रित करते हुए उसे गांव से दूर गिराए, भले ही जान क्यों न जाए। और ऋषिराज सिंह ने दूसरा रास्ता चुना। अपने कमांडर के साथ उन्होंने अंतिम क्षण तक प्रयास किया कि विमान किसी घर या स्कूल पर न गिरे। वो गांव के बाहर खेतों की दिशा में विमान को मोड़ने में सफल रहे, लेकिन नियति ने उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया। विमान क्रैश हो गया और दोनों अधिकारी शहीद हो गए। यह हादसा इतना भयंकर था कि विमान के टुकड़े 500 मीटर दूर तक बिखरे पड़े मिले और जहां ये विमान गिरा वहां गहरा गड्ढा हो गया। जिस एक घर में ऋषिराज की शादी की तैयारी चल रही थी तो दूसरे के घर में पिता बनने का जश्न मनाया जा रहा था। अब दोनों घर वीरान हो गए थे। ऋषिराज के पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया। उनकी मां की आंखें अब भी अपने बेटे को खोज रही थी। दादी साहब ने पोते का इंतजार कर रहे थे और पिता की आंखें नम थी, कमर झुकी थी, लेकिन सीना गर्व से तना था। माँ विलाप करती हुई कहती है, मेरा लाल, मुझसे वादा किया था शादी का और तू शहीद होकर आ गया। छोटा भाई युवराज सिंह, जो भी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, जिसकी आंखों में चमक थी लेकिन गला भरा हुआ था, क्योंकि अब युवराज अपने आइडल और अपने बड़े भाई से काफी दूर हो चुका था।
और इसी के बीच फ्लाइंग लेफ्टिनेंट ऋषिराज की शहादत एक बार फिर से सवाल खड़ा करती है, क्या वायुसेना के पुराने फाइटर जेट अब सुरक्षित नहीं रहे? सिर्फ 2025 में ही 3 जैगुआर विमान क्रैश हो चुके हैं। फैमिली मेंबर्स और सैन्य विशेषज्ञों ने यह मांग उठाई है, जब ट्रेनिंग के लिए युवा पायलट भेजे जा रहे हैं तो उन्हें आधुनिक और सुरक्षित विमान दिए जाने चाहिए। जिसने आखिरी सांस तक सिर्फ देश की सोची, जिसने मौत से आंख मिलाकर दूसरों की जान बचाई, वो ऋषिराज सिंह आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। एक बेटा गया पर पीछे छोड़ गया कई हजार सपनों को उड़ने की हिम्मत। ऋषिराज सिंह सिर्फ नाम नहीं, अब प्रेरणा है। हर एनडीए कैडेट के लिए, हर गांव के लड़के के लिए, हर माँ के बेटे के लिए कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, कुछ तो सीधे तिरंगे में लिपटी मिलती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या वायुसेना के पुराने फाइटर जेट अब सुरक्षित नहीं रहे। आप सुन रहे थे आसमान से अमरता तक ऋषिराज की आखिरी उड़ान। हर सैनिक की शहादत हमारी जिम्मेदारी। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।